नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है सुबह से सफाई से। टाइम हो गया, दिन के 12 बज गए हैं। तो मैं अभी लगी हूँ सफाई करने में, क्योंकि आज अभी खाना बनाना नहीं है। खाना बनेगा 3 बजे के टाइम से, मतलब 3 बजे से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज हबी के तो कल को हस्बैंड का श्राद्ध है। और क्योंकि कल से पितृपक्ष लग चुका है, तो श्राद्ध है, 16 श्राद्ध जो होते हैं, तो इसलिए श्राद्धों में तो लहसुन प्याज तो कुछ खाना होता ही नहीं है, तो सब परहेज का ही चलता है। मेरे हस्बैंड का जो श्राद्ध है पहले दिन का ही पड़ता है, तो इसलिए आज हबी के तो खाना दिन में ही बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई कर ली जाए। और ये सुखा रखे गेहूँ, तो अब धूप भी चले गई है। फिलहाल तो पहले मैं अंदर का काम कर लेती हूँ, फिर गेहूँ बीनूंगी। और कल ये कपड़े धोए थे, क्योंकि अभी 2-4 दिन कपड़े भी नहीं धो सकते, साबुन का कुछ काम नहीं कर सकते। तो अब ज़्यादा दिन का परहेज तो नहीं होता, कम से कम 1 हफ्ता तो हम कर ही सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी मेरी चल रही है सफाई। अभी तो इधर बर्तनों का ढेर लगा रखा है, इधर धोना धाना सब चल रहा है। इधर बर्तन धोने धाने हो रहे, क्योंकि किचन साफ करा और सारे बर्तन धो रही है। अभी नल में पानी आ रहा था, तो कर रही हूँ। तो पूरा दिन आज अभी फिलहाल साफ सफाई में ही रहेगा। 3 बजे के बाद से खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ हमारी टीम इकट्ठी हो रखी है वीडियो बनाने के लिए। सब अपने अपने गेटअप में तैयार है। आज शोभा सूट में, साड़ी नहीं पहनी है शोभा ने। राधा तो पूरे गेटअप में आई है, और सबसे ज़्यादा गेटअप में मैं रहती हूँ, आलसी औरत। सूट के अलावा कुछ नहीं पहन सकती। और मैक्सी पहन सकती हूँ। हाँ, मैक्सी पहन सकती है, तो बिल्कुल सही गई। और सबसे स्मार्ट ये है, एक यह है एकदम कपड़े चेंज करने में। दूसरे नंबर पर शोभा। अरे आजकल लड़के लगाते हैं, क्या है, लड़के भी तो लगाते हैं। हाँ, क्या नहीं कर रहे? लिपस्टिक लगा हुआ, नथनी क्यों? पहनी हुई। हाँ, तो क्या हुआ, लड़के सब पहनते हैं। जब लड़के लड़की बन सकते हैं, तो लड़की लड़का क्यों नहीं बन सकती? तो हम थोड़ी कह रहे हैं, गोल्ड रिंग वाली है ना, चमकती का, छोटे से ले लो का है, दूल्हा जैसा जैसा आंटी का है, वो वैसी भी खुली है उनके पास। सारा आंटी के पास। सब बहाने सोच लो घर पे। वो क्या ना, मैंने खाना बनाना है उनके लिए, वो गाली करेंगे। लो जी, अभी तक तो हम शूटिंग कर रहे थे, तो शूटिंग खत्म हुई तो ये लोग तीनों लगे गेहूं बीनने में। ये मुझसे बोले तू काम कर ले, अपना खाना बना ले और हम गेहूं बीन देते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ऐसे साथ वाले सबको मिले जो भाई हेल्प करे। वैसे मेरे साथ वाले हेल्प मेरी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों गेहूं बीनने में लगे, मैं अपना किचन में कर रही हूँ काम, खाना बनाने का। और दोस्तों, इधर मैं शुक्रवार के दिन नारियल लाई थी 2 चटनी बनाने के लिए, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया चटनी बनाने का, और ना ही अंकित को। मुझसे अच्छी चटनी अंकित बनाता है, तो उसको भी टाइम नहीं मिला। तो आज इनका मुहूर्त आ रहा है नारियलों का, तो अंकित नारियल तोड़ा है चटनी बनाने के लिए। और अंकित को तो बगैर चटनी के खाना स्वाद नहीं लगता, और अंकित बनाता भी बहुत टेस्टी है। अंकित हर प्रकार की चटनी बहुत अच्छी बना लेता है, और सबसे अच्छी बनाता है मोमो की चटनी। आजकल तो हम मोमो बना ही नहीं रहे, नहीं तो जब भी मोमो बनाते थे अंकित चटनी बनाता था, एक डोंगा भर के, कब खत्म हो जाती थी पता नहीं लगता था। अब तो मोमो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। प्रिया भी बोल रही थी इस बीच, मम्मी इस बार तो तूने मोमो भी नहीं खिलाए। तो मैंने प्रिया से बोला बेटा अब तो ताकत ही नहीं है, अब तो तुम बाजार से खा लो, भूल जाओ वो दिन। एक समय ऐसा था दोस्तों, घर में मोमो भी बनाती थी, पानी के बतासे बनाती थी, मतलब गोलगप्पे और चाउमीन, ये चीज़ें तो बनाती थी बीच में, अभी भी बना ले रही थी। पर मोमो बतासे ये तो सब छोड़ दिए, इनमें टाइम लगता है। उस समय जरा शरीर में ताकत भी थी तो बनाती थी, अब तो भैया बिल्कुल लगता भी नहीं है। मैं कभी काम करती हूँ, अब तो मुझसे कुछ नहीं होता, खाना बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गेहूँ साफ कर गए मेरे, इतनी हेल्प कर गए। क्या फायदा, हमारा गेहूं साफ चलेगा, तुमने तो हमें धन्यवाद कह दिया। यार खाना पीना खा लिया, आलस्य आने लग गया, और सब लोग चले भी गए साथ वाले, आके तरह मेरी हेल्प कर दी, गेहूँ बीन दे। गेहूँ बीन बान के मैंने पिसाने भेज दिए। तो अब मैं भी जरा कपड़े उठा लेती हूँ, फिर अंदर के बर्तन धोना, चौका बर्तन धोना करती हूँ, क्योंकि आज तो एक ही टाइम खाना होता है दिन छिपने से पहले, तो इसलिए खाना पहले खा लिया, कपड़े उठा लिए। कपड़े भी सूख गए हैं, फिर इनको तय करूँगी। फिलहाल तो उठा के अंदर रख दूँ इन्हें, फिर ओस पड़ जाएगी। ये सो रखा है अपने तखत में। आज बैल जी को सोने को नहीं मिला था, क्योंकि इसमें गेहूँ डाल रखे थे, तो बैल जी अपने तखत का इंतज़ार कर रहा था। खाली हुआ तो बैल जी लेट गया। साथ वाले सब चले गए, तो मैंने कहा चलो मैं भी अब अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो टाइम ही टाइम है, खाना खा ही लिया है, शाम को खाना बनाने का टेंशन है नहीं। तो अब एक खीरा मंगाया था रायते के लिए, तो मैं इसको छिलके और इसके अंदर के दाने वाने सब निकाल के साफ करके इनको फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह को कसने के लिए आसान रहेगा मेरा, और जल्दी भी हो जाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे पंडित जी भी आ जाएंगे, तो खाना भी बहुत बनाना पड़ता है। तो क्या करूँगी, सफाई भी करनी है, तो सोच रही जितना मोटा मोटा काम मेरा अभी हो जाएगा हल्का, सुबह के लिए सही है।
पिछली बार तक तो प्रिया थी तो वो आधे से ज़्यादा काम वो कर देती थी, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती थी। अब इस बार तो पता है खुद ही अकेले करना है, तो जितना काम अभी हो जाए तो अच्छा ही है। वैसे भी काम मेरा टाइम पर हो गया, खाना बनाना है नहीं, डॉगियों के लिए बनाना है, उससे तो मैं भात बनाना तो बना लूँगी आराम से। तो टाइम था तो मैंने कहा चलो जो एक्स्ट्रा काम है उसको कर लिया जाए। तो फिलहाल तो एक कपड़े तय करके कमरे का हुलिया सही करती हूँ, उसके बाद फिर किचन का हुलिया सही करूँगी। इधर अंकित दूध लेने की तैयारी कर रहा है, तो ये बोल रहा मैं दूध लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा जा। तो मुझसे कह रहा तू तो दुकानदारी लेके बैठी है। मैंने कहा खाना बनाना नहीं है तो फिलहाल यही काम हो जाएगा मेरा। कपड़े भी फैले धोए थे तो ऐसी दोस्तों कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद उठा के बेड में रख देती हूँ। सोचती तय करूँगी, ऐसे रह जाता, फिर एक दिन बैठ के कपड़े ही तय करती हूँ। अक्सर देखा होगा आपने, मेरे कपड़े इतने हो जाते हैं बता नहीं सकती मैं। तो आज चलो यही काम कर लिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा है। इन लोगों को हाथों हाथ काम करने की है तो उनके लिए काम बड़ा नहीं है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते सूख गए तो हाथों हाथ तय करके रख देते, तो उनको नहीं लगता। मेरे लिए है जो कपड़े धो के एक दिन बेड में पड़े रहेंगे, फिर टाइम मिलेगा तय करूँगी, तो इसीलिए मेरा काम फैला भी रहता है। प्रिया मुझे यही समझाती है, मम्मी जैसे तूने हाथों कपड़े सूख गए तो हाथों तय करके अलमारी में रख दे, तेरा काम भी हल्का हो जाएगा, तेरा काम भी नहीं फैलेगा। सोचती तो मैं भी ऐसे ही हूँ, पर होता ही नहीं है, क्या करूँ। और दोस्तों हस्बैंड को भी अब 14-15 साल हो गए, इतना टाइम बीत गया पता ही नहीं लगा। शुरू शुरू में तो बहुत ही बुरा लगता था, बहुत ही, अब तो आदत सी बन गई है। तब तो बच्चे भी छोटे थे, अब तो बच्चे भी समझदार हो गए हैं। इंसान चला जाता है अपने पीछे यादें छोड़ जाता है, वही है वो भी चले गए अपने पीछे यादें ही छोड़ गए हैं। दोस्तों उनकी यादें अभी भूले भी नहीं थे ढंग से, तो सास भी छोड़ के चली गई है। उनके जाते ही सास थी तो थोड़ा ये था कि चलो है एक जने तो हमारे सर के ऊपर है, तो भरोसा रहता था। अब सास भी चलेगी, उसके बाद तो ऐसी हालत हो गई मैं बता नहीं सकती। उस समय तो ये हो गया था कि जैसे हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है हमारे साथ। तो अब धीरे धीरे उनके बगैर रहने की आदत बन गई है। यही सोचते थे उनका आशीर्वाद हमारे सर पे है, कहते हैं ना बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। मैं तो सासू माँ के जाने के बाद बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, क्योंकि उनके जाते ही मुझे ऐसा लगा हम अकेले पड़ गए, कोई भी नहीं है। वो थे तो बेफिक्र थी, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कहीं जा रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ। ये था ना सास है घर पे, वो बैठी भी रहती थी तो ऐसा लगता था पूरा घर भरा पूरा है। अब तो ऐसा लगता हम 3 जने, कुछ है ही नहीं। ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करके यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।